क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल होता है। ये जल्दी किसी के समझ में आता नहीं है, और जिसके समझ में आ जाए फिर ये जाता नहीं है। तो ये आता तभी है जब परमात्मा की कृपा होती है, जब बंदी छोड़ की दया होती है, तब बड़ी सहजता से आप इस ज्ञान को समझ सकते हैं। भले आप हिंदू हैं, भले आप मुस्लिम हैं, भले आप सिख हैं, ईसाई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मूल ज्ञान सबको अलग अलग करने का ज्ञान नहीं है। मूल ज्ञान सबको एक करने का ज्ञान है। सब एक हो जाएंगे, एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, सब एक परमपिता परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, अगर इसको समझ जाए तो आज उसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे, जिसकी कमी के कारण हमारे देश में, पूरे विश्व में धर्म के नाम पे झगड़े होते हैं, धर्म के नाम पे मारकाट होती है, धर्म के नाम पे तलवारें चलती हैं, बंदूकें चलती हैं, बम फूटते हैं। नौबत यहां तक आ चुकी है कि परमाणु बम भी फूट सकता है। अरे जब इंसान ही नहीं बचेगा तो यहाँ कौन रहेगा धर्म खेलने वाला? ये सारे धर्म खुद ही खत्म हो जाएंगे। इंसान है तो धर्म है, इंसान नहीं तो कौन सा धर्म है? यहाँ पे कुत्ता बिल्ली बकरा कभी देखा है? मैं हिंदू में मुसलमान कहता है, इंसान ही बोल रहा है, सारे इंसान ही मर गए, सारे धर्म खत्म हो जाएंगे। लेकिन इंसान की बुद्धि में ये बात नहीं जा रही है। इसीलिए इस मूल ज्ञान को उजागर करने का समय अब आ गया है। अब वो ज्ञान समझाया जाएगा जिससे सारा विश्व एक हो जाएगा। ये जात पात, ये धर्म, रंग भेद, ये सब खत्म हो जाएगा, और केवल एक ज्ञान को लोग समझेंगे, एक परमात्मा की शरण में आएंगे, क्योंकि परमात्मा एक ही है। किसी भी ग्रंथ ने आज तक ये नहीं कहा कि परमात्मा दो है। ना तो हिंदुओं के ग्रंथ ने कहा, ना ही मुसलमानों के ग्रंथ ने कहा, ना सिखों के ग्रंथ ने कहा, ना ईसाइयों के ग्रंथ ने कहा कि परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड दो है, एक ही है। बस हम नाम उसके अलग अलग करके बैठे हुए हैं, इसीलिए झगड़ा कर रहे हैं। ये नामों का खेल है सारा। पानी एक है लेकिन नाम अलग अलग रख दिए, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब जिस भाषा का बंदा है वो उस भाषा को पसंद कर रहा है। उसको पानी से मतलब नहीं है पिया कि नहीं पिया, पानी के नाम पे झगड़ा चल रहा है। तो हम उसी नाम का खेल खत्म करने आए हैं और तत्व का ज्ञान समझाने आए हैं। पानी पीना है, पानी के नाम पे झगड़ा नहीं करना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जय लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम। तो कबीर साहब इस धरातल पे आते हैं जीवों को जगाने के लिए, जीवों को समझाने के लिए, और जब तक ये जीव समझ ना जाए तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते। युगों युगों हमारे लिए बार बार इस धरातल पे आते हैं, लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि हम उनकी बात को समझ ही नहीं पाते, हम उनके ज्ञान को समझ ही नहीं पाते, हम खुद ही ज्ञानी बने बैठे होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब ये आखिरी मौका है सबके पास। अगर इस मौके को भी चूक गए तो वापस फिर अगला कलयुग मिलेगा। समझ लो, सतयुग बीतेगा, द्वापर त्रेता बीतेगा, फिर कलयुग आएगा, तब नंबर लगेगा। इसलिए बचना चाहो काल जाल से। ये युग कैसे पलट रहे हैं पता है? कौन पलटा रहा है युग?
कौन भड़का रहा है? ये काल भगवान की नगरी है। ये सुबह दोपहर शाम कौन कर रहा है? किसको पड़ी है सुबह दोपहर शाम करने की? ये काल भगवान है। ये सूरज रोज चढ़ रहा है, रोज ढल रहा है, रोज चढ़ रहा है, रोज ढल रहा है। ये तुम्हारा, ये 3 लोग वाला सूरज नहीं है, तुम्हारे जीवन का सूरज है। ये रोज ढल रहा है, रोज चढ़ रहा है, दिन बीत रहे हैं तुम्हारे। एक एक दिन कम होता जा रहा है तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे बच्चों के जीवन का। एक एक दिन रोज कम हो रहा है। तुम सोच रहे हो मेरा बच्चा बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, उसकी उम्र घट रही है, एक एक दिन घट रही है। देखते 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 तुम्हारी आंखों के सामने लेट जाएगा। खत्म खेल। कौन कर रहा है ये खेल खत्म? कौन है जो तुम्हें पैदा कर रहा है और मार रहा है? कौन है जो भूचाल ला रहा है? कौन है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी सुनामी आ रही है? कौन है जिसकी वजह से बड़े बड़े तूफान, जंगलों में आग लग रही है, लाखों करोड़ों जानवर जान से हाथ धो रहे हैं? अभी प्लेन क्रैश हो गया, अंदर इतने लोग बैठे थे, किसी का भगवान किसी को ना बचा पाया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, करते रहे होंगे अरदास, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, एक को भी ना बचाया। कोयला बन गए सारे। कौन है ये? किसने बना दी ऐसी खतरनाक दुनिया जहां एक पल का भी भरोसा नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए? अभी जा रहे हो ससुराल अपनी घरवाली को लेके, रास्ते में ट्रक के नीचे आ गए, चिथड़े उड़ गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कौन है ये? किसने बना दिया ऐसा संसार जिसमें एक पल का भी भरोसा नहीं है कब मृत्यु आ जाए? अरे बनाने का ढंग का बना देता, कम से कम एक टाइम लिमिट होती कि हाँ इतने साल तक कोई नहीं मरेगा और इससे आगे कोई जिएगा नहीं, तब भी अच्छा था। तब भी हम हिसाब लगा लेते कि भैया आप इतने दिन बच्चे भक्ति कर लो। किसी को समझने ही नहीं दे रहा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। रात में छत के ऊपर आराम से लेटना, ऊपर देखना सूरज चांद सितारे। रात में तो सूरज नहीं दिखेगा, ऊपर देखना चांद तारे दिखाई देंगे। सोचना एक बार, कहां आ गए यार? क्या है ये संसार? किसने बना दिया? कहां पैदा हो गए? किसने बना दिया ये ब्रह्मांड? किसने बना दिए तारे, चांद, धरती, आकाश? जिसने भी बनाया है ना, बड़ा खतरनाक है वो। बना तो उसने दिया है, लेकिन तुम्हें रहने नहीं देगा यहाँ पे ज्यादा लंबा। छोटे छोटे जीवन दिए उसने तुम्हें, छोटी छोटी किस्तों में जीवन देता है। 84 लाख बार योनियां बना रहा है, लेकिन छोटी छोटी किस्तों में जीवन दे रहा है। अरे 84 लाख बार बनाना ही है, जीवन देना ही है, एक ही बार दे दे। जितना 84 लाख को जीवन समय लगता है, एक ही बार दे दे। एक बार नहीं देगा। 1 घंटे का समय, 1 दिन का समय, 1 महीने का समय, 1 साल का समय, 10 साल का समय, 100 साल का समय, ऐसे छोटे छोटे समय बांट रखे हर योनि के। देख लो, कुत्ता अलग जी रहा है, बिल्ली की उम्र अलग है, घोड़े की अलग है, मच्छर मक्खियों की अलग है, कीटाणु जीवाणुओं की अलग है, और सारे इसी संसार में रह रहे हैं। तो समझो इस बात को। ये कौन है जो इस संसार को बना के बैठा है? ये अलख निरंजन है। अलख निरंजन नाम सुना है? किस किसने सुना? हाथ खड़ा करो। सबने सुना होगा, ऐसा कोई बिरला होगा जिसने नहीं सुना होगा। सबने सुना ये नाम, अलख निरंजन। अब ये है कौन? इसकी शक्ल कैसी है? काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है? ये है कैसा? किस किसने इसकी फोटो देखी है? भगवान राम जी की फोटो किसने देखी? आप खड़ा करो। कृष्ण जी की देखी है ना, हनुमान जी की भी देखी है, माता की भी देखी है, सबकी देखी है। अलख निरंजन की किसने फोटो देखी है? वो हाथ खड़ा करो। एक भी हाथ खड़ा नहीं है, क्योंकि अलख निरंजन का केवल नाम ही सुन सकते हो तुम, इसको देख नहीं सकते। ये तब दिखाई देगा जब तुम्हारे जीवन में तत्वदर्शी संत आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें ये कहीं भी छुपाओ, उसी वक्त देख लोगे कहां छुपा हुआ है। अभी नहीं दिखाई देगा, ढूंढने भी जाओगे ना तब भी नहीं दिखाई देगा। ब्रह्मा और विष्णु जी अलख निरंजन को ढूंढने के लिए एक कमल के नाल में नीचे की तरफ गया और एक कमल के ऊपर में ऊपर की तरफ गया।
कितने ही युग ढूंढते रह गए, चलते गए, अंत ना आया। दोनों हार के बैठ गए कि भैया इसका छोर और नहीं है कोई। समझो, यानी अलख निरंजन को ढूंढना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर कबीर साहब के तत्व ज्ञान को जान लिया तो कहीं भी छुपा होगा तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। साहिब कह रहे हैं, अरे हम तो लखा 3 लोक में और तू क्यों कहे अलख। तूने अपने नाम के आगे अलख लगा दिया है। अलख का मतलब होता है जिसे कोई लख ना सके। अरे मैं तो 3 लोक में लग रहा हूं, तेरे सिवा कोई है ही नहीं। कहते हाथी में हाथी बन बैठा, चींटी में बना चींटी तू हाथी बना बैठा है, तू चींटी बना बैठा है, तू चोर, तू सिपाही बना बैठा है, तू ब्रह्मा, तू विष्णु बना बैठा है, तू नर, तू नारी बना बैठा है। हर जगह तू ही तू है। और तू बता रहा है कि तेरा नाम अलख है। ये उसको नहीं दिखाई देता जिसको ज्ञान नहीं है। जैसे कृष्ण जी के सामने अर्जुन खड़ा था, लेकिन क्या कृष्ण जी के विराट रूप को देखने में सक्षम था? नहीं था। तो कृष्ण जी ने क्या कहा, अर्जुन भले तू मेरे सामने खड़ा है, लेकिन तू मेरे उस रूप को इन आंखों से नहीं देख सकता। उसके लिए क्या देना पड़ेगा? दिव्य दृष्टि। जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई, तब अर्जुन को कृष्ण जी का विराट रूप दिखाई देने लगा। ये विराट रूप क्या है? ये विराट रूप ही अलख निरंजन का असली चेहरा है। इन आंखों से नहीं दिखाई देता, ये दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। और ये कोई बहुत सुंदर चेहरा नहीं है, ये बहुत बढ़िया वाला भगवान मिल गया अर्जुन को। हाथ पैर कांपने लग गए उसके। अध्याय 11 पढ़ के देखो। हे प्रभु, हे महाबाहु, आप कौन हैं? अर्जुन कह रहा है। भूल गया कि सामने कृष्ण जी खड़े थे। देख के हालत खराब हो गई। क्या देख रहा है? आपकी बड़ी बड़ी आंखें क्रोध से सारे विश्व को देख रही हैं। आपके बड़े बड़े दांत, जिसमें सारे संसार के आदमी उड़ते हुए उसमें प्रवेश कर रहे हैं, और आप उनको चूरा चूरा कर रहे हो। कुछ लोगों के सिर चूर्णित हो चुके हैं और वो आपके जबड़ों में लटके हुए हैं। जैसे तुम चाउमीन खाओ बिना बेतुके तरीके से, देखो आधा यहां लटक रहा, आधा यहां, ऐसे लाशें लटकी हुई है उसके मुंह में। वो देख के हालत खराब हो गई। कह रहा मैं अपने अंदर शांति स्थापित नहीं कर पा रहा हूं, मैं बहुत भयभीत हूं। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आपके मुंह में जा रहे हैं और आप उनका चूरा बना रहे हो। हालत खराब हो गई देख के। तब कहता कि आप कौन हैं, ये तो बता दो। तो इसी अलख निरंजन का एक नाम और है, वो क्या है? काल निरंजन। ये काल निरंजन है। इसी को देव निरंजन भी कह देते हैं। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, अरे तुम्हें रात के भरमाई हो, ए हंसा तुम अमर लोक का पड़ा कालवश आई हो। कह रही है देव निरंजन, ये काल निरंजन जब सामने आ जाता है तो हालत खराब हो जाती है। तो अर्जुन ने जैसे ही बोला कि आप कौन है, तो वो क्या बोले? हे अर्जुन, इस सारे संसार का नाश करने वाला काल मैं ही हूं। आप देखो अखबारें भरी पड़ी हैं। अभी जो कल एक्सीडेंट हुआ हवाई जहाज का, उसमें क्या बताया, अखबारों में क्या आ गया? इतने लोग काल का ग्रास हो गए, इतने लोग काल के मुंह में चले गए। उनसे पूछो काल है क्या? उसका मुंह है कहां? कोई बताने में सक्षम नहीं है। बस घिसी पिटी लाइनें लिख के आगे बढ़ गए। यही काल है जो किसी का बेटा नहीं छोड़ता, किसी का बाप नहीं छोड़ता, किसी की मां नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। समझ लो, वो लेडीज जेंट्स किसी को नहीं छोड़ता।
जब तुम मांस लेने जाते हो तुम ये देखते हो कि बकरा कट रहा है कि बकरी? तुम एक बार भी सोचते हो कि नहीं ये लेडीज है, इसको छोड़ दूं मैं? जब बकरा खाने जाते हो, मीट लेने जाते हो, देखते हो एक बार भी कि बकरा काटा जा रहा है कि बकरी, मुर्गा काटा जा रहा है कि मुर्गी? जैसे तुम नहीं देखते वैसे ही वो काल भगवान नहीं देखता कि तेरी मां मर रही है कि तेरा बाप, तेरा बेटा मर रहा है कि तेरी बेटी। उसको किसी से मतलब नहीं है, उसको सारा संसार अपने मुंह में चाहिए। लेकिन ये इंसान भाग ना जाए, ये जीव कहीं निकल ना जाए, इसलिए इसने झूठे सुख दे रखे हैं। कौन से झूठे सुख? मेरी कितनी सारी जमीन है, वाह 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 वाह, मेरा बड़ा मकान है, मैं तो अमीर हूं, मेरा कितना सुंदर परिवार है, मेरा लड़का कितना आज्ञाकारी है, मेरी बीवी कितनी सुंदर है, मेरा पति कितना अच्छा है। ये झूठे सुख दे रखे हैं, इसी में बंधे पड़े हैं सारे, इसी में बंधे पड़े हैं। तो शायद करे झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद, ये जगत चवैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। ये सारा संसार ये काल का चवैना है, ये चवाएगा सबको, एक को ना छोड़ता, एक भी नहीं छूटने वाला। बड़े बड़े देवी देवता इस दुनिया में आए जन्म लेके, उनको भी नहीं छोड़ा, वो भी शरीर छोड़ के गए। यहां पे समझ लो कोई अमर नहीं है यहां पे। लेकिन अज्ञानता के कारण हमने इसी को भगवान मान लिया, काल को ही भगवान मान लिया। अब कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे जो भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक उसे चीन न पाई। जो सामने सामने इंसानों को खा रहा है, और ये नहीं कि केवल पापियों को खाएगा। पढ़ो गीता, क्या लिखा है, क्या बोला अर्जुन? अरे महाराज आप कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं को खा रहे हैं, सारे जगत को खा रहे हैं, हमारे भी सब योद्धा आपके मुंह में जा रहे हैं। तो भैया वो तो धर्म के साथ खड़े थे, उनको क्यों खा रहा है? अधर्मियों को खाए समझ में आता है, धर्मियों को भी खा रहा है और कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं। अधर्मियों को मारो, धर्म वालों को मार के भी स्थापना करते हैं क्या? अरे जब धार्मिक और अधर्मी दोनों ही मर गए तो धर्म कौन मानेगा? यहाँ पे मानने वाला ही ना बचा। हे अर्जुन, तुम 5 के अलावा बाकी सब मारे जाएंगे। बताओ, 5 भी इसलिए बचा लिए ताकि कोई ये ना कह दे कि भगवान कृष्ण 5 पांडवों के साथ थे, फिर भी एक भाई मर गया। ये रक्षक कला होती है, बड़ी खतरनाक कला है। 5 को बचा के सबको अपनी पूजा में लगा लिया कि भगवान कृष्ण 5 के साथ थे, देखा बाल बांका नहीं हुआ। अभिमन्यु में कैसे हो गया? वो भी तो उनका प्यारा बच्चा है, क्यों नहीं बचा पाए? ये रक्षक कला है। और कितनी देर बचा के रखा? केवल युद्ध तक। उसके बाद 5 जा रहे हैं और हिमालय पे एक एक करके गिरता जा रहा है, मरता जा रहा है। युधिष्ठिर बचा लास्ट में, जब उसको लेके गए स्वर्ग में, देखता वहां मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी बीवी नहीं है। अरे भाई वो लोग कहां चले गए? अर्जुन कहां है, नकुल कहां है, सहदेव कहां है, भीम कहां है, द्रौपदी कहां है? तो यमराज क्या बोला? वो नरक में पड़े हुए सारे। सोचो, युधिष्ठिर बोला अगर मेरे भाई नरक में पड़े हैं तो मैं भी नरक में जाऊंगा। गया वो नरक में और अपने भाइयों को साथ लेके आया, अपने पुण्य देके। जैसे तुम्हारे भाई को थानेदार पकड़ के ले जाए तो तुम जमानत करवाते हो जाके पैसा देके, अपने पुण्य देके नरक में अपने भाइयों को स्वर्ग में लेके आया। बताओ, ये झूठ नहीं है। इतिहास जाके देखो क्या लिख रखा है वहां पे। और गया क्यों नरक में? क्योंकि उसने भी एक पाप कर दिया था। क्या पाप किया था उन्होंने? झूठ बोल दिया था। क्या झूठ बोला था? अश्वत्थामा मारा गया, बस इतनी लाइन बोली।
उसका भी उनको फल भुगतना पड़ा कि वो नरक के दर्शन करके आने पड़े, भले अपने भाइयों को बचाने के लिए गया हो। कहते हैं ना, कई बाप होते हैं, थाने जाना पड़ता है ना बच्चे की जमानत करने के लिए, तो क्या कहते हैं, इसकी वजह से मुझे थाने का मुंह देखना पड़ा। कहते हैं ना, तेरी वजह से मुझे कोर्ट का मुंह देखना पड़ा। ऐसे ही उस कर्म की वजह से जो अश्वत्थामा मारा गया, उसकी वजह से नरक का मुंह देख के आया युधिष्ठिर। नहीं तो पूरे जीवन में कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया था उसने। तो यहाँ बड़े बड़े योद्धा नरकों में पड़े हुए हैं और जमानतें दे के तो उनको स्वर्गों में भेजा जा रहा है, जिनके साथ कृष्ण जी थे। और तुम्हारी क्या हालत होगी? कृष्ण जी के साथ सारी उम्र, बचपन में देखोगे सारा बचपन सुदामा ने बिताया। कृष्ण जी का परम भगत था, कृष्ण जी ने चरण धो के पिए उसका मकान दुकान सब बनवा के दिया, महल बनवा दिया उसका। फिर भी उसको दोबारा राक्षस बन के आना पड़ा। गोलोक भी चला गया कृष्ण जी के पास। गोलोक में जाने के बाद भी राधा ने श्राप दे दिया, श्राप खाते फिर राक्षस बन के आ गया। बताओ तुम्हारी क्या गति होगी? सुदामा जैसे, जहां लोग सुदामा का उदाहरण देते नहीं थकते हैं। कृष्ण जी का परम भगत, कृष्ण जी का परम मित्र, वो शंखचूड़ नाम का राक्षस बन के आ गया। शिव जी ने उसका कत्ल किया, फिर शिव जी ने संहार किया उसका। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, पढ़ो जाके। तो ये दुर्गति होती है निरंजन के देश में। तभी कबीर साहब कह रहे हैं, निरंजन धन तेरा दरबार और जहां तनिक नहीं न्याय विचार। अरे वैश्या ओढ़े मलमल खासा और गले मोतियों की हार, और पतिव्रता को मिले न खाती सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार। ये हाल है निरंजन की नगरी में। क्या करोगे? तो भाई बिल्कुल स्पष्ट कबीर साहब ने अपनी बाणियों में समझा रखा है, जो समझ जाएगा वो निकल जाएगा, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश ना निकल पाए इसके जाल से। ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी निरंजन के जाल में अटके पड़े हैं। तीनों की ड्यूटी लगा रखी है उसने। सृष्टि को पैदा करना किसकी ड्यूटी है? ब्रह्मा जी की। सृष्टि को पालना किसकी ड्यूटी है? विष्णु जी की। सृष्टि का संहार करना किसकी ड्यूटी है? शंकर जी की। तीनों की ड्यूटी लगा रखी है संसार को चलाने के लिए। सपने में भी मुक्ति नहीं मिल सकती इन तीनों को, क्योंकि अगर तीनों में से एक भी मुक्त हो गया तो ये संसार चलेगा ही नहीं, खत्म। जिस दिन ये संसार चलना खत्म हो जाए, समझ जाना तीनों में से एक की मुक्ति हो गई है। और अगर अभी ये संसार चल रहा है तो भूल जाना कि तीनों में से किसी की भी मुक्ति हुई है। वो अपना काम कर रहे हैं, समझ लो अच्छे से। किसी गलतफहमी में मत रह जाना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करके तुम्हें मुक्ति मिल जाए। वो खुद मुक्त नहीं है, तुम्हें मुक्त क्या करेंगे? वो खुद अमर नहीं है, तुम्हें अमर क्या करेंगे? जितने भी राक्षसों ने भक्ति करी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को प्रकट किया, पहला वरदान क्या मांगा था? राक्षसों ने क्या मांगा? राक्षसों ने मकान दुकान नहीं मांगी, सुंदर बीवी, अच्छी नौकरी नहीं मांगी, बढ़िया बढ़िया रथ नहीं मांगे। क्या मांगा? हे भगवान मुझे अमर कर दो। सोचो, ये तुमने ना मांगा होगा आज तक मंदिर में जाके। किस किस ने मांगा आज तक? हाथ खड़ा कर दो। तुम में से किसी ने मांगा? किसी शिवरात्रि में, किसी रामनवमी में, किसी गणेश चतुर्थी में जाके कि हे भगवान मुझे अमर कर दो? यानी तुम्हारी बुद्धि इतनी छोटी है कि राक्षस से भी गए गुजरे हो। राक्षस भी इतना इंटेलिजेंट है, इतना चुस्त चालाक है कि वो मुक्ति में, वो अमरता मांग रहा है। अमर हो जाऊं एक बार। तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आया ये कि मैं अमर हो जाऊं। सोचो। और ऐसे ही नहीं आ गया राक्षसों के मन में अमरता का वरदान मांगना। किसने गाइड किया था उनको? कौन गाइड करता है? गुरु गाइड करता है। राक्षसों के भी गुरु जी हैं। तुमने ना बनाए होंगे गुरु जी कभी, तुम निगुरे बैठे हुए हो
और जिन राक्षसों को तुम घृणा से देखते हो कि ये तो राक्षस है, वो गुरु बना के बैठा हुआ है, गुरु के ज्ञान में चल रहा है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उसको इतना समझ में आ गया कि भगवान से मांगना क्या है। तुम्हें समझ में नहीं आया कि मांगना क्या है। तुम बीवी बच्चा और मकान दुकान और गाड़ी बंगले में ही अटके रहो। तुम्हें ना समझ में आया कि मुक्ति क्या चीज है, अमरता क्या चीज है। राक्षसों को समझ में आ गया, तो राक्षसों ने वरदान मांगा, हे शंकर जी मुझे अमर कर दो, हे ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दो, हे विष्णु जी मुझे अमर कर दो। तो मिल गया क्या अमरता का वरदान? क्या बोले? अरे भाई इस सृष्टि में कोई भी अमर नहीं है, हम भी अमर नहीं है, अमर कोई भी नहीं हो सकता। हमारी भी आयु है, ब्रह्मा की इतनी आयु है, विष्णु जी की इतनी आयु है, शंकर जी की इतनी आयु है, हम अमर नहीं है। तुझे कहां से कर दें? कुछ और मांगो। अब बुद्धि दौड़ा रहा है अपनी, क्या मांगू क्या मांगू। छोटा मोटा नहीं मांगता, कहता मुझे 3 लोक का मालिक बना दो, त्रिलोकीनाथ बना दो, मुझे स्वर्ग का राजा बना दो, मुझे महास्वर्ग का राजा। बड़े से बड़ा मांग रहा। उसके बाद एक ने तो हद ही कर दी, कहता ठीक है अमरता नहीं देते हो, कोई बात नहीं, मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं धरती पे ना मरूं, मैं आसमान पे ना मरूं, मैं घर में ना मरूं, मैं घर से बाहर ना मरूं, मैं अस्त्र से ना मरूं, मैं शस्त्र से ना मरूं, मैं आदमी से ना मरूं, मैं जानवर से ना मरूं। बताओ कितनी बुद्धि दौड़ाती उसने। तुमने ना दौड़ाई होगी आज तक। तुम्हें तो बस वही चाहिए, नौकरी लग जाए, घर में सुखी हो जाए, अच्छा धंधा चल पड़े, अच्छी गाड़ी आ जाए, मकान आ जाए, दुकान आ जाए, फसल बढ़िया हो जाए, बस और क्या चाहिए। उसने पूरा दिमाग लगा दिया, तो क्या वो अमर हो गया? जैसे ही उसने दिमाग लगाया, जो सामने बैठा था वो उससे भी बड़ा दिमाग वाला था। कहता ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुझे बड़े तरीके से मारेंगे, चिंता मत कर। अब उसको मारने के लिए क्या बनना पड़ा? आधा आदमी आधा जानवर, नरसिंह अवतार लेना पड़ा। धरती पे नहीं मारा, आसमान पे नहीं मारा, जान पे रख के मारा, अस्त्र से नहीं मारा, शस्त्र से नहीं मारा, नाखून से फाड़ के मारा। घर में नहीं मारा, बाहर नहीं मारा, चौखट पे मारा, दिन में नहीं मारा, रात में नहीं मारा, शाम को मारा। बता कहां बचेगा? ऐसे ही कोई नहीं बच सकता इस संसार में, तुम कितना ही दिमाग लगा दो। माइकल जैक्सन का नाम सुना है? दुनिया का नंबर 1 डांसर और सिंगर था। मरने से पहले उसने कितने आदमी खरीद के रखे हुए थे? 2 आदमी दिल के लिए रखे थे कि मेरा हार्ट फेल हो गया तो इन दोनों का दिल निकाल के मेरे लगा देना। मेरी किडनी फेल होगी तो 2 आदमी खरीद के रखे हुए थे कि इन दोनों की किडनी मेरे लगा देना। मेरे फेफड़े फेल हो गए तो 2 आदमी और खरीद के रखे हुए थे। ऐसे ही पूरा ग्रुप बना के रखा था उसने कि मेरा जो भी अंग खराब होगा इन लोग का लगा देना। करोड़ों रुपए दे दिए उनको, उनके घर वालों को, फिर भी ना बच सका। तो हम और तुम क्या बचेंगे? और जाना कहां है? काल के मुंह में जाना है। जिसको तुम भगवान जी कर रहे हो, वो इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि बेटा तेरा समय पूरा हो और मैं कैसे गप पकड़ के तुझे अपने अंदर ले लूं। इंतजार चल रहा है केवल। इसीलिए कह रहे हैं झूठे सुख को सुख कहे, सुख भी यही दे रहा है। हे भगवान जी बढ़िया नौकरी लग जाए, लग गई, बोलो बालाजी महाराज की जय, मेरी नौकरी लग गई। हे भगवान जी अच्छी बीवी मिल जाए, मिल गई, बोलो प्रभु श्री राम की जय, मैंने मन्नत मांगी थी, मिल गई। सारी मन्नतें पूरी करेगा तुम्हारी ये, एक एक मन्नत पूरी करेगा। उसके बाद आजा बेटा कोचिंग में, उसके बाद लेगा अच्छे से क्लास। तो साहिब कह रहे झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद। ये जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में और कुछ गोद। अब मुंह में कौन है? देखना है मुंह में कौन है। एक बार आईसीयू चले जाओ, एक बार हॉस्पिटल में चले जाओ, इमरजेंसी वार्ड में किसी का पेट फटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का सिर फटा है। ये लोग कौन है? ये मुंह में आ गए हैं, उसने दवा दिया है, कर दिया कांड उसने इनका। और गोद में कौन है? जो डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं,
अरे इसका इलाज करो, उसका। जो परिवार वाले साथ में आए, अरे डॉक्टर साहब इसको देखना। वो लोग कौन है? अभी गोदी में है, रुको तुम्हारा भी नंबर लगेगा, चिंता मत कर, सबका नंबर लगेगा, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। यहां पे एक भी नहीं बख्शा जाएगा, एक भी, याद रखना। तो इस संसार में हमें क्यों पैदा किया जाता है? कभी किसान को पूछना, ये खेती क्यों पैदा की है तुमने, क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? इसको काट के खाएंगे। ये गाजरें क्यों पैदा करी? खाएंगे। ये मूलियां क्यों पैदा करी? खाएंगे। ये अदरक, ये मिर्ची, ये हल्दी, ये धनिया क्यों पैदा किया? खाएंगे। इसी प्रकार भगवान ने सृष्टि क्यों पैदा करी? क्योंकि भगवान जी खाएंगे। खाएंगे। और खाता हुआ दिखा दिया उन्होंने अर्जुन को। जब विराट रूप दिखाया तो क्या देखा? एक तरफ से सारी दुनिया उड़ती हुई जा रही है और उसके मुंह में चूड़ा बनता जा रहा है। वो कांप रहा, बाप रे बाप ये क्या है। दूसरी तरफ से पैदा भी करता जा रहा है। देखा विराट रूप किसी ने? टीवी में दिखाया गया था, यूट्यूब पे भी है, देख लोगे भी 2 मिनट में। किसने देखा? आप खड़ा करो जरा। हाँ, जिसने देखा है सोचो, क्या परमात्मा इंसानों को खाता है? क्या परमात्मा इंसानों को खाता है? इंसानों को खाने वाले को क्या परमात्मा कहते हैं? बस इतना सोचना है। और जो इसको मान रहे हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते, कहते हम नहीं खाते लहसुन प्याज। क्यों? अरे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वो इंसान खा रहा है, वो इंसान को खा रहा है, तब धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा। धर्मियों के साथ सारे जगत को खा रहा है, तब धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा। और तू लहसुन प्याज में अटका पड़ा है। अभी इतना बुरा हाल है, ये मानसिकता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, जो भक्षक, जो शरेआम खा रहा है, कहां ध्यान लगाई, उसका तुम ध्यान कर रहे हो। और जो रक्षक, वो परम पिता परमात्मा दया का सागर, जिसको कहते हैं तेरी एक बूंद के प्यासे हम। क्या गाते हैं भजन? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ये बूंद है क्या? ये सारी दुनिया मुंह में जा रही है, चबा रहा है, ये बूंद है क्या? प्यार की, प्रेम की बूंद है ये। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। अभी भी नहीं आए, दोबारा से चक्कर कटवा देगा ये पूरा 84 का चक्कर, युगो युग बितवा देगा ये। यहीं धक्के खाते रह जाओगे, कभी चूहा बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी हाथी घोड़ा सूअर बन के, कभी खटमल मच्छर मक्खी बन के, कभी सांप और बिच्छू बन के, इसी दुनिया में धक्के खाते रहोगे। तो अभी एक मौका मिला है इंसान जन्म का। अगर ये इंसान जन्म का मौका तुमने समझ लिया, तुमने इसको सफल कर लिया, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। दोबारा तुम्हें इस नाशवान संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो। और मौका केवल एक है, 84 लाख बार जानवर बनाता है ये इंसान को, और एक बार इंसान जन्म देता है। सोचो इतना क्या डर है इसे? 2-4 लाख बार दे दे। अरे 2-4 लाख नहीं, 2-4 हजार बार दे दे। अरे 2-4 हजार नहीं, 200-300 बार दे दे। 200-300 नहीं, कम से कम 10-15 बार दे दे, वो भी नहीं, केवल एक बार। क्यों? क्योंकि ये मौका है भागने का, ये तुम्हारा मौका है भागने का। 84 लाख योनियों के बाद एक मौका मिला है भागने को, और इसमें, इस मौके में इसने क्या आड़ंगा डाल दिया है? इसने पूजा पाठ हवन यज्ञ, इसने सोना चांदी हीरे जवाहरात, इसने दारू शराब कबाब शबाब सब कुछ डाल दिया। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े सब कुछ इसने लगा रखा है बीच में, ताकि ये एक इंसान जन्म कैसे भी बर्बाद हो जाए। इसने कुत्तों के लिए नहीं बनाई मर्सिडीज, इसने कृष्ण जी की सबसे प्यारी गाय के लिए नहीं बनाया हवाई जहाज,
इसने भोले शंकर के नंदी के लिए नहीं बनाए पानी के जहाज। किसने किसके लिए बनाए हैं? केवल इंसान के लिए। क्यों? ये इंसान भाग सकता है, इसलिए इसको फंसा के रखो, इसका समय बर्बाद करवाओ। सारा समय मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में, दे नाटक पे नाटक, दे नाटक पे नाटक। बस कैसे भी समय बर्बाद हो जाए, इसकी मृत्यु आ जाए और पकड़ के इसको चबाए और इसको 84 में भिजवाए। यही कारण है उसका। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं अगर इस काल जाल से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? उस परमात्मा के सच्चे नाम को जानना। कौन सा सच्चा नाम? जो इंसानों के द्वारा नहीं बनाया जाता। ये दुनिया में जितने भी नाम हैं, भगवान के, अल्लाह के, वाहिगुरु के, गॉड के, ये किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं, अक्षरों से बनाए हैं, होठ जीभ कंठ से बनाए हैं। अगर ये अक्षर ना होते नाम नहीं बनते, अगर होठ जीभ कंठ ना होता तो अक्षर ना बनते। समझो। तो साहिब समझा रहे हैं वो परमात्मा का सच्चा नाम होठ कंठ जीभ से नहीं बन सकता। ये जितने भी होठ कंठ जीभ वाले नाम हैं, ये नकली नाम है, इसी अलख निरंजन ने बनाए हैं तुम्हें भरमाने के लिए, ताकि तुम नकली नाम जपते रहो और उसके बाद मेरे जाल में फंसते रहो। अब क्या करना है? अब सतगुरु की शरण में जाना है। सतगुरु क्या करेगा? सतगुरु नकली नाम छुड़वा देगा और असली नाम बता देगा। सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, ये नकली नाम छुड़वा देगा। एक लखावे, असली नाम लखा देगा। तब प्राणी निज घर को जावे, ये तब जाएगा अपने असली घर, नहीं तो इस 3 लोक के राजा निरंजन के घर में ही बैठना पड़ेगा हमेशा। याद रखना, कबीर साहब समझा रहे हैं, साधो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल रचियो महिमंडल, 3 लोक विस्तारा, साधो निरंजन जाल पसारा। सबके सब इसके जाल में फंसे हुए हैं, सबके सब इसकी त्रिलोकी में अटके पड़े हैं, एक भी पार नहीं हो पा रहा। अरे ब्रह्मा विष्णु जी लगे रहे पार होने में, वो ना हो पाए और छोड़ नहीं पता कर पाए सृष्टि का, तो एक आम आदमी क्या करेगा? समझ लो, ये माया का संसार इतना खतरनाक है कि तुम्हें इसका और छोड़ नहीं मिल सकता। कि तुम आ कहां से गए संसार में, कहां से पैदा हो गए, तुम हो कौन, किसको माँ बोल रहे हो, कौन तुम्हारा बाप है? जिसके घर पैदा हो जाते हो उसी को माँ और बाप बोलने लग जाते हो। आज यहाँ मरे, दूसरे के यहाँ पैदा हो गए, अब ये भूल जाओ और वो नए माँ बाप आ गए तुम्हारे। फिर वहां मरो, आगे चले जाओ, ये भूल जाओ, फिर नए माँ बाप आ गए। अनंतों माँ बाप बना चुके हो और आज भी माँ बाप लेके बैठे हो। ये कभी खत्म होने वाला खेल नहीं है, ये खेल कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये खेल कब खत्म होगा? जब तुम्हें सच्चा नाम मिल जाएगा, जब 52 अक्षर से परे का नाम मिल जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर मेरा जन्म सफल कैसे हो सकता है। तो साहिब समझा रहे, अरे एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल गया, नहीं आवे नहीं जा। कह रहे एक नाम को जान के, कौन सा नाम? ये झंडे पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सतनाम। एक सतनाम को जान ले और असत नाम को छोड़ दे। सतनाम को जान ले और असत्य नाम को छोड़ दे, तब तेरा कल्याण होना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता।
तो कबीर साहब समझा रहे हैं क्या है सतनाम, क्या है असतनाम। असतनाम वो है जो होठ कंठ जीभ से बोला जाता है। साहब समझा रहे हैं, अरे होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं, सच्चे नाम में होठ कंठ नहीं लगता और नकली नाम में होठ कंठ लगता है। तो कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। गुप्त वस्तु क्या है? यही सतनाम है, यही सतनाम है जिसको प्राप्त करके इस काल निरंजन की दुनिया से तुम निकल सकते हो। क्योंकि सतनाम जिसके पास आ जाता है ये काल उसको रोक नहीं सकता। अरे सत्य नाम आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवाबे माथा। सिर झुका देगा तुम्हारे आगे और तुम उसके सिर पे पैर रख के आगे बढ़ जाओगे। जब तक सतनाम नहीं मिला भूल जाना कि तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, कभी नहीं। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि 52 अक्षरों को पैदा करके यानी स्वर व्यंजन को पैदा करके यानी अ आ ई का खा गा घा, ये सारे अक्षरों को पैदा करके इंसान इन्हीं अक्षरों के द्वारा नाम बना के बैठ गया। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, कैसे बने ये नाम? अगर या लावा शासा और पा फा बा भा मां ये 2 लाइनें ना होती तो रा और मां कहां से आता? रा और मां बोल ही ना पाते। ये तो हमारे आदि मानवों ने, हमारे बुजुर्गों ने लाइनें बना दी, पा फा बा भा मां या रा ला वा शा। तो इस लाइन से रा उठा लिया, उस लाइन से मा उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया, बना दिया राम। काबीर, अब अगर ना होती पहली लाइन का खा गा तो का का कबीर का का कहां से आता? बा फा बा ना होता, बी कहां से आता? या रा ला ना होता, रा कहां से आता? ये सारे अक्षर ही ना होते तो सारे नाम कहां से आते? जिन नामों के पीछे दुनिया झगड़ा कर रही है, मेरा राम बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, अभी पता नहीं है राम अल्लाह वाहिगुरु है क्या है, लेकिन नाम के पीछे लड़ रहे हैं सारे। और नाम कहां से आ रहा है? ये सब 52 अक्षरों से। इसलिए कबीर साहब ने मना किया कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, यानी उसी को सतनाम कहना। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमरन उतरो पार। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, 52 के चक्कर में पड़े हैं। अरे नॉन कबीरपंथी चक्कर में पड़े हैं, समझ में आता यार कबीरपंथी 52 के चक्कर में पड़े। कोई कह रहा आ ऊ यही सार शब्द है, कोई कह रहा सो हंग यही सार शब्द है, कोई कह रहा है सतनाम सतनाम जप लो यही सार शब्द है, कोई ओम कलियम हरियम शरियम जपवाने में लगा, किसी ने तो बिल्कुल ही हद कर दी है, तुम्हारा ही नाम तुम्हें जपवाने में लगे हैं। ऐसे भी कबीरपंथी हैं, आप जाके गुरुजी को कहोगे गुरुजी मुझे मेरा निज नाम दे दो, वो तुमसे पूछेंगे क्या नाम है तुम्हारा, तुम कहोगे मेरा नाम सुधीर है। बेटा तू सुधीर सुधीर जप, बताओ ये तेरा निज नाम है? अरे ये तो काया का नाम है, लड़के की काया आ गई तो सुधीर नाम रख दिया, और लड़की की काया हो जाती तो राधिका मेनिका कुछ भी नाम रख दो, फिर वो अब लड़की का नाम जपेगी, यानी उसका नाम लड़के का नाम हो गया और उसका नाम लड़की वाला नाम हो गया। ये अज्ञान है, ये निज नाम नहीं है। निज नाम क्या है? तुम्हारी आत्मा का नाम, शरीरों के नाम नहीं, आत्मा का नाम। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का
निज नाम हमारा। जो परमात्मा का स्वरूप है वही मेरा निज नाम है। मुझे मेरा गुरु निज नाम देगा तब मुझे परमात्मा का ज्ञान होगा, क्योंकि उसमें और हम में, हमारे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। एक जल तरंग जैसे, जैसे समुद्र है बिल्कुल शांत और समुद्र की लहर है चंचल, समुद्र है नीचल और लहर है चंचल। तो कह रहे चंचल से नीचल भया। वही समुद्र की लहर अगर शांत हो जाए तो क्या बन जाएगी? समुद्र। बस इतना सा काम करना है, उस लहर को समुद्र बना देना है और कुछ नहीं करना है। पर दो ही चीजें हैं, शब्द और सूरत। शब्द रूपी सागर और सूरत रूपी लहर भटक रही है। सूरत बसी संसार में, तार से पड़ गई दूर, और सूरत बांधे स्थिर करो आठों पहर हुजूर। जब स्थिर करना शुरू कर दोगे तब वो स्थिर होना शुरू, अभी हिल रही है लहर की तरह, और जब स्थिर करना शुरू करोगे करते 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 बिल्कुल टिक जाएगी, और जब बिल्कुल टिक जाएगी अचल हो जाएगी। अचल, इसी को गरीबदास जी महाराज ने समझाया। अरे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते जब गुरु मिल जाएगा तब ये सुरता चलायमान नहीं रहेगी, फिर अचल हो जाएगी, और जब अचल हो गई तो समझ लो कि आप वो जीव से पीव हो गई। समझो। तो बता रहे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। इसी जीव को जगदीश की अवस्था में लेके आना है, तुम ही जगदीश हो जाओगे। परमात्मा में तुम्हारा मेल हो जाएगा, तुम ही वो हो जाओगे, जो तू सो हम हो जाओगे। लेकिन ये तब होगे मेरे भाई जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा और तुम्हें सतनाम का भेद समझाएगा। तो आगे के सत्संग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, ये पीछे लिखा हुआ है, स्कैनर में बना है। अपने मोबाइल में स्कैन करेंगे, सीधे आपको सत्संग मिल जाएंगे। एक एक करके सत्संग सुनना शुरू कर देना। जितना भी अज्ञान आज तक दिमाग में लेके बैठे हो, जितने भी भरम भूत दिमाग में लेके बैठे हो, जितनी भी शंका तुम दिमाग में लेके बैठे हो, ये सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी, भरम भूत भाग जाएगा, अज्ञान सारा निकल जाएगा, और परम पिता परमात्मा का मूल ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। तब समझ जाना कि तुम्हें गुरु मिल गया। अभी तो नाम के गुरु बना रखे हैं, मेरे गुरु जी ये, मेरे गुरु जी वो, मेरा गुरु जी वो। अब काम का गुरु मिलेगा तुम्हें, क्योंकि गुरु का मतलब कोई शरीर नहीं होता। गुरु कौन है? गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान है। इसीलिए गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। जब तुम्हारे जीवन से अंधकार निकल जाएगा और प्रकाश आ जाएगा, तब समझ जाना अब गुरु मिल गए हैं। समझ लेना। और गुरुआ करके बैठे हो अगर, ये मंत्र देने वाले, ये जंतर देने वाले, ये ताबीज बांधने वाले, ये भविष्य बताने वाले, कोई न बता पाया। हवाई जहाज क्रैश होने वाले थे, सारे बाबा फेल, सारे बाबाओं के भगवान फेल, सारे बाबाओं के दरबार फेल, सारे फेल हो गए। एक बाबा ना बता पाया कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि इनको खुद अपना भी नहीं पता क्या होने वाला है। अभी नहीं पता लग रहा है इनको क्या होने वाला है। जब काल भगवान आ जाएगा ना मुंह खोल के,
तब इनको याद आएगा गीता में संकेत दिया था अर्जुन ने कि ये खाता है, तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन कबीर साहब के जो परम शिष्य हैं, कबीर साहब के जो विवेकी हंस हैं, वो इसको अच्छे से जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं क्या है, और वो दूसरों को जगाते हैं। जिस पर मालिक की मोहर लगी होती है वो जाग जाता है, और जिस पर नहीं होती है वो बेचारा उस काल भगवान का खाजा बन जाता है। तो कबीर साहब कह रहे जाग रे मुसाफिर जाग। अरे मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो अब जागना है और भागना है, इस संसार में नहीं रहना, रहना नहीं देश बेगाना है। अरे ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। ये संसार झाड़े और झाकड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ऐसा नाम प्राप्त करना है जिसमें तुम्हें ठिकाना मिल जाए। काया को छोड़ते ही ये काल भगवान तुम्हें दूसरी काया पकड़ा देगा। एक शरीर छोड़ोगे दूसरी माँ के गर्भ में डाल देगा। अभी भी डाला हुआ था, ऐसे ही निकल आए दुनिया में। माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टा लटक के आए और गर्भ में क्या अरदास कर रहे थे, हे प्रभु एक बार बचा लो, एक बार निकाल दो इस कैद में से, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा। अरे गर्भवास में भक्ति कबूला और बाहर आके उसको भूला। तो दोबारा याद कराने के लिए बंदी छोड़ो, समझाने के लिए ज्ञान रूप में फिर से आए हैं। जाग जाओ, नहीं जागोगे तो बहुत कठिन है 84 मेरे भाई, याद रखना। इतनी कठिन है कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन दया नहीं आएगी। काल भगवान किसी पे दया नहीं करता, नहीं तो कर देता। देखे कैसी लाशें हो गई हैं, जल के कोयला हो गए। कौन से भगवान को नहीं माना, कौन से अल्लाह को नहीं माना, कौन से खुदा को, गॉड को नहीं माना। अरे मौत ही देनी थी, कोई आसान सी दे देता। इससे तो लाख गुना अच्छी आदमी ने मौत चुनी है। कहते हैं ये इंजेक्शन लगवा लिया हार्ट अटैक हो जाएगा, चलने से तो लाख गुना अच्छा है। तुम्हारा कोयला बन जाए बम ब्लास्ट में, हवाई जहाज फट जाए, उससे अच्छा है बैठे बैठे गिर जाओ। जले तो नहीं कम से कम, पकोड़े बना दिए, हालत खराब कर दी। इतनी भी तरस ना आई उस भगवान को, समझ लो। और सबके साथ यही होना है। किसी गलतफहमी मत रहना कि तुम तो पूजा पाठ करते हो तुम बच जाओगे। केदारनाथ में भी गए थे पूजा पाठ करने, क्या हुआ था पता है? 2.5 लाख आदमी मर गया था। किसी को नहीं बख्शेगा, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च नहीं बख्शा जाएगा। सब मरेंगे क्योंकि ये उसी का खेल चल रहा है। बचना है तो निकल आओ, निकल आओ। तुम्हें तुम्हारा घर बता देते हैं कहां पे, फिर तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाएगा। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, समझ जाओ। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अगला सत्संग कल बाबरपुर में है, वाराणसी में, बाबरपुर एयरपोर्ट के पास। जो भी सत्संग में आना चाहते हैं, लाइव सुन रहे हैं, वो बाबरपुर पहुंच सकते हैं। कल दर्शन मेला वहीं होगा, नाम दीक्षा वहीं होगी। उसके बाद प्रोग्राम जबलपुर में है 16 तारीख को। जबलपुर में प्रोग्राम करके उदयपुरा दोपहर में 16 तारीख को प्रोग्राम है। फिर वहां से आगे 19 तारीख को अहमदाबाद में प्रोग्राम है और आगे के प्रोग्राम गुजरात में है। उसके बाद जापान का विजिट है, जापान चला जाऊंगा। 4 तारीख को जापान से वापसी होगी। उसके बाद दोबारा से प्रोग्राम चलेंगे जोधपुर में, बिहार में, वो सब आपको समझा दिए जाएंगे। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। आरती में अब आरती के समय आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी पत्थर की
किसी फोटो की, कैलेंडर की, किसी फ्लैक्स लोड की आरती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये सब निर्जीव हैं। ये बोर्ड लगा है, ऊपर मेरी फोटो लगी, अगर ये बोर्ड गिर गया ना, ये दोबारा उठ के नहीं लग पाएगा वहां पर। निर्जीव है, इसको टांगा भी किसी जीवित इंसान नहीं है, समझो। तो हमारे यहाँ जीवित की पूजा होती है, यानी हमारे यहाँ जीवित गुरु की पूजा होती है। हमारे यहाँ जीवित गुरु यानी आत्मा की पूजा होती है। तो कैसे करेंगे आत्मा की पूजा? थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। जब मेरे सिर के ऊपर रख देंगे, इसका संकेत क्या होता है? पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक, ये बीच में क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। तो हमने नाशवान शरीर की पूजा नहीं, हमने नाशवान शरीर से परे आत्मा की पूजा करनी है। इसलिए ये फूल नाशवान शरीर से परे रखे जाते हैं, ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित कर दिए जाते हैं। तो एक एक करके आना है, फूलों को अपने सिर के ऊपर रखना है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, कोई सेवा में कुछ देना चाहता है, तो माया का स्थान कहां बताया है? संतों के चरणों में। माया को हमेशा संतों के चरणों में ही रखना है। यहां भी और कहीं बाहर किसी संत से मिलते हो तो वहां भी किसी संत को कुछ देते हो तो उसके पैरों में छुआ के फिर भले उसको, डायरेक्ट हाथों में नहीं पकड़ाना चाहिए। तो ऐसे आरती करनी है आपने। आरती सतनाम की कीजिए। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब